लोग बोल रहे हैं भाई सांसद क्यों नहीं पहुंचे जब व्हिप जारी की गई थी, अब बीजेपी उन्हें नोटिस जारी कर रही है। अब यहाँ पर अजय वर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि देखिए खुद के ही पार्टी के समर्थन में नहीं है, खुद पार्टी के समर्थन में नहीं है ये सांसद। देखिए 20 नहीं है। 3 जवाब दे दूं। पहले अजय वर्मा साहब को कभी आप ही की शो पे लगातार कहते आए हैं मोदी जी की तो कमजोर सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, आज बोल रहे कि हमारे सहयोगी हमसे डरते हैं। पहले तो ये अपनी ही किसी बात पे नहीं टिकते। दूसरा AIMM के भाई साहब ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, हमें सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देके दिए जाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब नौकरी दी जाती है, हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं और सारी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, तब सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और तब ना ये पूछा जाता है कि आप मुसलमान है या हिंदू। जब हमारी महिलाओं के लिए योजनाएं, हर स्टेट में जो हमारी महिलाओं के लिए योजनाएं बीच में चलाई है, आदमियों के बीच में चीखा चिल्ली नहीं कह रही है। मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बाहर हूँ ना, वो स्टूडियो में हिरेन जोशी का लिखा हुआ एजेंडा लेके आ जाती है। अरे आप ये बार-बार एक ही लाइन बोलते हैं, ये बहुत आप हर डिबेट में आकर यही बोल रहे हैं। नहीं ये जरूरी है, यही तो कह रही हूँ। आप बार-बार ये बात पॉइंट ड्राइव होम करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की चल रही है और एक की सोच चल रही है। एक मिनट, अरे एक मिनट राधिका जी, अरे वो जवाब तो दे दें। पार्लियामेंट हो, बाहर हो, सभा हो, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी 5000 बार। राधिका जी बोल रही है, अब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ टिकट देने से नहीं होता है सर, उनको सुनना भी पड़ता है, वो भी सम्मान होता है। सुनिए जरा या हम गलत है, आप बताओ। राधिका जी बोलिए। मोदी जी गलत है, राधिका जी बोलिए। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। राधिका जी आपका नाम है क्या? राधिका जी बोल रहे हैं, बीच में चिल्लाने की आदत हो गई है। बोलिए राधिका जी और अजीज जी को लीजिए। अजय जी एक मिनट बोलने दीजिए, ऐसे मत। सुचित्रा जी आप मुद्दे पे आते हैं। बोलिए बोलिए। नहीं अजय जी आई एम नहीं, इतनी संस्कारी बताइए राधिका जी बताइए। आप इनको मत बुलाया करिए स्टूडियो में, इनका काम सिर्फ चीखना चिल्लाना है। अच्छा ठीक है, आप उनकी बात चला लीजिए। देखिए अजय जी, फिर ये देखिए जवाब भी आएगा, आप बोलेंगे वो भी जवाब देंगे, इसलिए नहीं बोलने दीजिए, संस्कारी बोलने दीजिए। हमें पता है वो आप तक जब तक कांग्रेस में थी तब संस्कारी थी, जब वो छोड़ गई तो आपको उनके संस्कार याद आ रहे हैं। ये मत करा करिए ना, पर्सनल टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। चलिए राधिका जी बोलिए। सुचेता जी, अगर किसी में संस्कार कूट कूट के भरे होते तो वो बीच में जब कोई बोल रहा होता है, बेसिक संस्कार होते हैं, जब कोई बोल रहा है उसके बीच में ना बोले। तो संस्कार किसके नहीं है किसके है वो दिखाई दे रहा है। फिर आपने कहा कि हमने अपने सांसदों को नोटिस भेजा। बिल्कुल, अगर कोई नहीं आया है, हम अपनी अनुशासित पार्टी, हमारे यहाँ पे अनुशासन है, पार्टी ने उनको जो नहीं पहुंचे, व्हिप जारी करी गई तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब हम राहुल गांधी की पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पे बहन यहाँ पे है जो केरल से सांसद है और केरल वो पहुंचे, चाहे जिस भी रीजन से जाए, हम सब संसद में मौजूद थे। तो जो लोग नहीं थे उनको नोटिस भेजा गया। और यहाँ पे जो कांग्रेस का ऑब्सेशन है ना हिरेन भाई से, उसको मैं क्लियर कर दूं, ऑब्सेशन कहाँ से आता है। पवन खेड़ा जी हो, रोज सुबह पवन खेड़ा जी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो या जयराम रमेश हो, सुबह उठते ही ट्वीट आना शुरू कर देते हैं एक्स पे और लिखते रहते हैं हिरेन भाई ये हिरेन भाई। अरे ऑब्सेशन से बाहर निकलो। देश की जनता हमें लगातार यहाँ पे अपना आशीर्वाद देके बैठा रही है। महाराष्ट्र में मुंह की खाए हो, हरियाणा में खाए हो, झारखंड में आपकी सीटें कम हो गई, जम्मू कश्मीर में अस्तित्व निकल गया। आपके सहयोगी दल आप पे सवाल उठा रहे हैं, जो आप ईवीएम पे रोज सवाल उठाते थे। मेरी कोशिश है कि जो आम आदमी देख रहा है उसे समझ तो आए कि भाई इतना बड़ा कौन सा फैसला देश के लिए होने वाला है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, जिस पर देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे आएगा? अब अजीज साहब, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। आपके एक नेता हैं, वो ST हसन साहब ने कहा कि देखिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, ये 1 रिलीजन लाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये टीवी पर बयान तो दे दिया, लेकिन आप सोचिए कि छोटे शहरों में और मोहल्लों में बातें फिर ऐसी ही होती हैं, फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं, तो एक 1 रिलीजन भी लाना चाहते हैं। ये देश में चाहते हैं सब एक ही धर्म का प्रचार प्रसार हो। क्या ये सही है अजीज खान साहब? देखिए सुचेता जी, 2-3 बातें भी राधिका जी ने कहा कि लगातार में चुनाव जीत रही है बीजेपी। देखिए सबसे पहली बात, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। जनता चुनती है और जनता गिरा भी देती, जनता बादशाह भी बनाती और जमीन पे लाके खड़ा कर देती, वो होना नहीं चाहिए। चुन रहा है। देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जातीय जनगणना तो ये करा नहीं पाए। जो 1931 में सेंसस हुआ था उसके आधार पर आरक्षण मिल रहा है लोगों को। 1931, आज आप देखिए किस तरह तमाम तरीके की चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन उस आधार पर ये ओबीसी समाज को उसका हक नहीं देना चाहते।
वो तो ये करा नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। अभी इन्होंने जनगणना शुरू कहाँ हुई है? अरे किसने हो जानी जनगणना शुरू होगी और अगर जातिगत नहीं होगी तो कोविड के चक्कर हल्ला में न करिए आप, ये भी एक मिनट नहीं, अभी जनगणना शुरू होगी। आपको बोले दीजिए आप शांत रहिए, वो स्टूडियो में नहीं आपका टर्म आएगा फिर बात करिएगा। हाँ, बोलिए, बोलिए। हम इस तरीके का आदमी बोलिए, खान नहीं। साहब, सुनिए मेरी बात, आप महिला आरक्षण बिल लाए, आपने कहा कि साहब 29 के बाद लागू। अरे भाई क्यों नहीं लागू किया इमीडिएट आपने? 24 में लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लागू किया? आपका मनसा कुछ अलग, हर चीज को आप क्या करते हैं, लिंगरान माहौल। तो अजीज खान साहब, मेरा सवाल भी तो वही है। मेरा सवाल ये है कि आप अगर आप टेक्निकल पॉइंट्स पर लोगों को जानकारी दें, वो सही है। ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो आप चीज कर रहे हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। देश के लोगों को ये जानकारी देना गलत है कि नहीं है, जो मेरा सवाल था। मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब ऑथेंटिक बात करता हूँ, इधर उधर नहीं घुमाता। नहीं सर, मैंने हसन साहब के बयान के बारे में पूछा, वन नेशन वन रिलीजन। उनकी बयान पे भी आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे 2039 के बाद लागू होगा। हल्ला अभी से आप कर रहे हैं, पता नहीं आप लागू कर पाए या ना लागू। हाँ चलिए, समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। अरे अजीज साहब, वही समाजवादी पार्टी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आते हैं, तो आप कहते पहले लेकर क्यों नहीं आए? पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहता? मुलायम सिंह ने तो बिल फाड़ दिया था। मुलायम सिंह ने कहा था हम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आने देंगे, महिलाएं लोकसभा में नहीं आना चाहिए, घर कौन संभालेगा? ये तो आपके मुखिया की सोच थी। और जब आप बिल आ गया तो वही डिम्पल यादव, मुलायम सिंह जी की बहू, कहती है कि ये बहुत अच्छा निर्णय रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए ना महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे, भले ही वो 2029 में लागू हो या उसके 5 साल बाद लागू हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजीज साहब। आप बात करने दीजिए मुझे। हाँ, आप बात करने दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आपकी बात नहीं हुई अभी। 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड दे, बोलिए। इंपॉर्टेंट। देखिए, ये वाकई में अगर गंभीर है तो केंद्र से लेके स्टेट तक भंग कर दें। हाँ, और एक चुनाव करा ले, पूरे देश में एक चुनाव कराएं। क्या है हिम्मत? क्या कराएंगे? बीजेपी कराना चाहती है। चुनाव हो रहा है। मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए। एक बार बता देती हूँ बस, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए और जो संविधान पर चर्चा हो रही है उस चर्चा का जवाब गृह मंत्री देंगे। तो वो किसी भी समय अपना संबोधन शुरू करेंगे तो हम उस पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें राज्यसभा से आपको दिखा रही हूँ मैं। आपने अजीज खान साहब एक मिनट देखिए, जो आपने एक बात कही कि 2029 नहीं, पता नहीं उसके बाद आए, कब आए ये पता ही नहीं है। तो वारिस साहब, जिसका पता नहीं है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है वो उसके बाद कार्यकाल में हो, उसके बाद किसकी सरकार हो, आप लोग मानकर चल रहे हैं कि 29 में भी मोदी ही आ रहे हैं। तो जिसका पता नहीं तो उसको लाने की जरूरत क्या है अभी? मतलब तो बात ये देश हित में ला रहे हैं ना, ये किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं है। अरे सुनिए, मोदी जी देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग रोज बोल रहे हैं, कभी आप संभल पे चले जाते हो, वहाँ पे हर आए दिन कुछ ना कुछ निकाल रहे। आज भी मैं सुना कहीं खोदा तो कुछ निकल गया। अब ये तो चलते रहेगा, सालों साल तक नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई। अब हर दिन कहीं ना कहीं खोदेंगे। अभी तो यूपी चल रहा है, उसके बाद उड़ीसा जाएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, बस खुदाई करते रहेंगे, निकालेंगे। मोदी जी अपनी सियासत को चलाते रहेंगे, पोलराइज करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। अब लोग सवाल कर रहे हैं अडानी जी के ऊपर, जवाब नहीं। ECI पे सवाल किया, जवाब नहीं। EVM पे सवाल किया, जवाब नहीं। तो फिलिस्तीन के ऊपर बात कर रहे थे, बांग्लादेश के माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी साहब, लेकिन वारिस पठान नहीं करते हैं। एक मिनट, वारिस पठान साहब नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है सियासत उसी एक मिनट समीर, मुझे ये बताइए वारिस साहब। अरे भाई, हम तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बचाने का बेड़ा आप ही ने उठाया, बाकी सब तो संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सेकुलरिज्म को बचाना है, इसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, हम उसको बचाने के लिए वही वाला राग। हम देश के संविधान को बचाने के लिए, हम नहीं चाहते ऐसा कानून आ जाए जिससे 30 सेकंड